कुछ सफ़र सिर्फ एक एहसास नहीं होती, वो दिल से जुड़ी एक एहसास होती है। तो इसी एहसास के साथ लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां लद्दाख जैसी खूबसूरत सड़कें और दुनिया के सबसे ऊंचे टेम्पल, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं। मुक्तिनाथ, जो कि नेपाल के लोअर मुस्तांग में स्थित है। धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद पहुंचते हैं तातो पानी, जहां प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड है। कहा जाता है कि इस पानी में नहाने से शरीर का दर्द, थकान और स्किन प्रॉब्लम में राहत मिलती है। मान्यता ये भी है कि लंबा और थकाऊ यात्रा के बीच ये एकदम रिफ्रेश पॉइंट है। ये काली गंडकी नदी के किनारे बसी हुई है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में गर्म पानी की कुंड। कुछ दूर चलने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां का नज़ारा देखते ही मन का सारा बोझ मानो एक पल में ख़त्म हो गया है। रूपसे फॉल नेपाल की सबसे खूबसूरत और पावरफुल वाटरफॉल में से एक है, जो कि बेनी से थोड़ी दूर पर स्थित है। यह झरना करीब 300 मीटर ऊंचा माना जाता है। पानी सीधे पहाड़ से नीचे गिरती है और आसपास की गहरी घाटी और चट्टान जैसे किसी हॉलीवुड सिनेमा का नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया हो। मुस्तांग की सबसे खास बात है इसके सूखे रंग बिरंगे पहाड़, लाल, भूरा, पीला और ग्रे शेड में। यहाँ का लैंडस्केप थोड़ा सा लद्दाख जैसा है, लेकिन और भी ज़्यादा वाइल्ड और अनटच्ड। काली गंडकी नदी दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक मानी जाती है। इसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में ये नदी बहती है। लोअर मुस्तांग में सड़कें पहले की भांति काफ़ी अच्छा है, लेकिन 25% सड़क आज भी काफ़ी डेंजर है। कई जगहों पर पानी, कीचड़ तो कई जगहों पर पत्थर भी मिलता है, जो कि बाइकर्स के लिए ऑफ रोड पर एडवेंचर करने का मौका भी मिल जाता है। इस सफ़र में एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसकी हमें कहीं से इसकी उम्मीद नहीं थी। गाड़ी में पेट्रोल की कमी होने के कारण जब गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो वहाँ पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया। कुछ बहस होने के बाद इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और आखिरकार यहाँ के एक लोकल पुलिस ने मदद की और पास के खेतों में ले जाकर एक किसान जो कि वहाँ काम कर रहा था, जो कि पेशे से बस ड्राइवर था,
उनको बुला के लाने के बाद इस समस्या का समाधान हुआ। तो इस समस्या से हमें सीख मिलती है कि कोई भी काम जल्दी और अनदेखी नहीं करनी चाहिए, वो भी खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ कोई भी चीज़ मिलना नामुमकिन है। दिन भर की यात्रा के बाद आखिरकार हम पहुंचते हैं जॉमसम में। यहाँ की ठंड हवा मानो शरीर को छेद कर रही हो और खिड़की से ये नज़ारे क्या ही कहें, अद्भुत अद्भुतम। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पहुँचे हैं जॉमसन में। मुक्तिनाथ से लगभग 1 घंटा पीछे के रास्ते में है। और मज़े की बात यह है कि अभी यहाँ का टेम्परेचर -6 डिग्री है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस कंबल से निकलूं कैसे। जब यहाँ पर इतना ठंडा है तो मुक्तिनाथ ऊपर टेम्पल में कितना ठंडा होगा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, जाएंगे, नहाएंगे और दर्शन भी करेंगे, चाहे -15 हो, 17 हो, 18 हो। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। आगे दिखाते हैं कि कैसे नहाते हैं और किस तरीके का वहाँ पर ठंडा है। बने रहिए। इस सफ़र में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना तो सपनों में भी नहीं किया था। अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। डर तो काफ़ी लग रहा था, साथ में हिम्मत भी हार मान गए। मन कर रहा था कि वापस हो जाए, लेकिन अचानक ख्याल आया कि इतनी दूर आने के बाद वापस लौटना उचित नहीं है। फिर मेरे मित्र ने पत्थर को काफ़ी मेहनत करके हटाया, तब जाके मैं आगे बढ़ा। आगे सट दिए, अभी आगे सटिए ना। यहाँ से नीलगिरी पर्वत और धौलागिरी पर्वत बर्फ़ से ढके पहाड़ साफ दिखाई देते हैं। सबसे खास बात यह है कि जब सुबह की पहली किरण इन पर्वतों पर पड़ती है तो इसका नज़ारा देखने लायक होता है। पूरा गोल्डन, जैसे कि सोने का पहाड़ बना हुआ है। वेलकम टू मुक्तिनाथ। यहाँ आसमान बेहद साफ होता है, दिन में डीप ब्लू और रात में तारों से भरा हुआ। यहाँ हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ चलती है, जो इस जगह को और भी एडवेंचर बना देती है।
जब मंजिल सामने आई तो लगा सफ़र सफल रहा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इन 300 स्टेप सीढ़ी पर पड़ी तो मन थोड़ा घबरा गया। कारण यह था कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। सीढ़ी चढ़ने के बाद एहसास हुआ कि अब बस, अब नहीं, यहीं से लौटते हैं। ओह, तो फाइनली हम लोग मुक्ति धाम पहुंच चुके हुए हैं। मुक्तिनाथ, वही मुक्तिनाथ। आवाज़ नहीं निकल रहा है क्योंकि ठंड जो है ना -17 डिग्री में बयान नहीं कर सकते हैं। हालत ख़राब हो चुका हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि नहाए कैसे हम ऊपर जाके। 300 सीढ़ी का चढ़ाई है। आधा चढ़ चुके हैं और आधा उधर दिखाओ, उतना हम सीढ़ी चढ़ चुके हैं और इतना चढ़ना बाकी है। बट फीलिंग का क्या है, वो अलग ही है। करीब 300 सीढ़ी की चढ़ाई के बाद एक और सीढ़ी, जिसके दोनों तरफ घंटियों की झुंड लटका हुआ था, जिसकी आवाज़ दिमाग को एक अलग ही शांति दे रही थी। फिर अचानक से सामने आता है वो मंदिर, जिसकी कल्पना कई सालों से कर रहा था। सच मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सचमुच में मेरे सामने है। एक गहरा एहसास जो मन को अंदर ही अंदर भक्तिमय कर रहा था। फील तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन सोचे कि नहाए कि नहीं नहाए। बहुत ठंडा पानी। इधर आप बताते हैं, वहाँ पे 108 गौमुख है और ये 2 कुंड है जिसमें नहाया जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, नहाए कि नहीं नहाए। एक और बात, यहाँ पे कोई नहा भी नहीं रहा है भैया। नहाएंगे तो जरूर, कोई भी नहीं नहा रहा है। नहाएंगे, टेंशन लेने के बाद नहीं नहाएंगे। इसके बाद मैंने ये 108 गौमुख धारा में स्नान करने के बाद वो 2 कुंड जो कि मंदिर के सामने हैं उसमें डुबकी लगाई। मानो शरीर एकदम से बर्फ में तब्दील हो गई हो। इतना ठंडा कि कुछ कह नहीं सकते, बस एहसास ही कर सकते हैं। अरे भैया साइड दीजिए। अरे भैया साइड दीजिए। जाइए। हर हर महादेव। आइए जल्दी एक सूट में करिए। हर हर महादेव, जल्दी करो। ओम हर हर महादेव। आइए ना भैया। वीडियो नहीं करना। एक बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे ही करिए। नमो पार्वती पता हर हर महादेव।
काट दे। लैंडस्केप में विश्वास नहीं करोगे, क्या हालत है। 2 यूनिट पहना हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये ब्रह्मा नहीं जाता है भाई, ब्रह्मा नहीं जाता। बौद्ध मान्यता के अनुसार ये स्थान चुमिक ग्यात्सा कहा जाता है, जिसका अर्थ है 100 जलधाराओं का स्थान। यह स्थान गुरु पद्मसंभव से जुड़ा हुआ है, जिन्हें बौद्ध धर्म में अत्यंत सम्मान दिया जाता है। बौद्धों के लिए यह एक ध्यान और शुद्धि का केंद्र है। विशेष आध्यात्मिक महत्व। यहाँ पंच तत्व जल, अग्नि, वायु और आकाश का अनुभव एक साथ मिलता है। और काली गंडकी नदी के किनारे वाले शालिग्राम पत्थर भी बहुत पवित्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति आत्मिक और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। फाइनली गाइस हम नहा लिए हैं। पानी बहुत ठंडा था। कैमरा मत हिलाओ, समझ रहे हैं कि ठंडा है। कैमरा को ये रखोगे तब में शूट करें। हाँ, तो कहना ये चाह रहे थे कि नहा लिए हैं। ये 108 धारा हो सकता है, एक आध धारा छूट गया हो, लेकिन दोनों कुंड में भी नहाए हैं। मज़ा आया है, मन तृप्त हो गया। अब तक के ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और हमारे मुक्तिनाथ दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु का दर्शन करने। अरे कैमरा सिर रखो भैया, नहीं होगा। मंदिर का दर्शन कीजिए। और क्या बोल रहे हैं बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ठंडा इतना हालत खराब रहा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाय।